अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 13 है और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट टूल, जिससे हम बनाएंगे मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट। क्योंकि ग्रेडियंट ही हमारी ग्रेडियंट जब हम बनाते हैं कोई भी तो हमारी पिक्चर को खूबसूरत बना देता है। जैसे अब हमारी स्किन को देखिए, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है। कैसे आप सोचोगे ये क्या बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, किसी जगह से हमारी स्किन जो है वो बहुत वाइटनेस है, किसी जगह बहुत डार्कनेस है और किसी जगह मिड टोन है, किसी जगह बराबर है। तो ये सारा ग्रेडियंट की वजह से हुआ है। एक वन कलर नहीं फिल हुआ, मुख्तलिफ कलर फिल हुए हुए हैं हमारी स्किन के ऊपर। हम अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे ऑरेंज को ले लेते हैं, तो ऑरेंज भी एक ग्रेडियंट की तरह अप्लाई हुआ होता है। आप सोच रहे होगे उसमें तो सिर्फ एक ही कलर होता है ऑरेंज कलर, तो नहीं दोस्तों। देखिए, ऑरेंज के ऊपर हम मुख्तलिफ कलर इस तरह अप्लाई हुए होते हैं। ऑरेंज की मुख्तलिफ, ऑरेंज में लो कंट्रास्ट और हाई कंट्रास्ट ऑरेंज भी उसके ऊपर अप्लाई हुआ होता है। तो ये होते हैं दोस्तों ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट हम आज की क्लास में खुद के भी बनाएंगे और फोटोशॉप में जो बने हुए होते हैं उनको भी अप्लाई करके देखेंगे। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। स्क्रीन पे आने के बाद अब ग्रेडियंट टूल के लिए हम सिर्फ जी को प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम जी को बगैर प्रेस किए हम बोलते हैं टूल बार से हम लेना चाहते हैं, हमें शॉर्टकट अच्छी नहीं लगती, तो आप यहाँ से आएंगे। तो नीचे आने के बाद ये आपका ग्रेडियंट टूल होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये देखें, ये ऊपर सबसे ऊपर ये ग्रेडियंट टूल, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ग्रेडियंट टूल आ जाएगा। जैसे ही आप अपना ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे सामने कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज क्या है, यही तो आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कुछ बना हुआ है। ये मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले ये ग्रेडियंट बनाया था। मैंने बोला आपको बताऊंगा कि ये ग्रेडियंट कैसे बनता है। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैं ऐसे ड्रैग करके लाता हूँ, यहाँ पे भी लेके जाऊँ तो ये जा रहा है, यहाँ पे भी, तो मैं यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ तो देखिएगा क्या हुआ है। हमारी एक ही पेज के ऊपर 3 कलर अप्लाई हो गए वन क्लिक के अंदर। देखिए, ऊपर जो है वो ब्लू है और नीचे जो है स्काई वाला लाइट ब्लू है और दरम्यान में मैंने व्हाइट कलर रखा हुआ है। लाइट व्हाइट से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ग्रे से थोड़ा कम, तो वो वाला कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये ग्रेडियंट एक हो गया, ये इसको कहते हैं ग्रेडियंट। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो दरम्यान में व्हाइट कलर ये बिल्कुल सीधा आ जाए, सीधा। तो इसके लिए यहाँ ऊपर मैंने क्लिक किया, छोड़ना नहीं है लाइन को। अब ये लाइन इसके साथ ही है, आते आते मैंने शिफ्ट को प्रेस करना है तो ये लाइन सीधी होगी, तो ये हमारा व्हाइट कलर सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटोशॉप के कुछ बने हुए ग्रेडियंट की फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब ये कुछ फोटोशॉप ने खुद के बना के पहले से रखे हुए हमारे काम को आसान करने के लिए। इनको अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये अब ग्रेडियंट सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम आके ऐसे क्लिक करेंगे तो वो ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए, ऑरेंज और येलो का ग्रेडियंट हमने अप्लाई किया, कितना एक खूबसूरत लुक हमारी पिक्चर को मिल रहा है। हम इससे बैनर भी बना सकते हैं और भी मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखें मुख्तलिफ है, यहाँ आपने अप्लाई करके सब देखने हैं कि आपको कौन सा पसंद है। अगर इसमें से कोई नहीं आता तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि हम आज अपने ग्रेडियंट भी बनाएंगे। तो यहाँ आगे आप इसको इसके बाद एक रेडियल ग्रेडियंट आता है। ये तो हमने जो अपनी अप्लाई किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमने ये लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया था। अब इसके बाद ये रेडियल ग्रेडियंट भी आता है। ये काम करेगा कि एक दरम्यान में सर्कल होगा, सर्कल से बाद कलर को ब्लेंड करता करता बाहर ले जाएगा। देखिएगा, अब यहाँ से मैं क्लिक करके लाता हूँ तो ये देखें इसने एक सर्कल बनाया है। चले इसके लिए हम एक और यहाँ से कुछ और सिलेक्ट कर देते हैं, 1 2 कलर वाला। ये से ये देखिए, अब इसने, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सर्कल बीच में है और उसके बाद ये ब्लेंड करता करता बाहर जा रहा है। ये रेडियल ग्रेडियंट था। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एंगल ग्रेडियंट। ये इसी के साथ आगे है ये एंगल ग्रेडियंट। ये क्या करेगा, एक ऐसे एंगल बनाएगा और उसके बाद उसको ब्लेंड करता करता बाहर की तरफ ले जाएगा। हम यहाँ से एक अप्लाई करते हैं, ये देखिएगा, ये इस तरह कर देते हैं, आपको सही समझ आएगी। ये देखिए, इसने एक एंगल की तरह एक लाइन खींची और उसके बाद इसको ब्लैक को आस्ते आस्ते ब्लेंड करते हुए बाहर ले गया, या व्हाइट को आप कह दें उसको ब्लेंड करते हुए बाहर ले गया। इसके बाद ये एक और आता है रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये भी वो दोस्तों ये पहले वाले की तरह ही काम करेगा। ये दरम्यान में एक सीधी सी एक लाइन बना देगा। इसके लिए हम
कुछ और कलर लाते हैं। ये तो 2 कलर है, 3 कलर वाला ये वाला ले आते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये इसने इस तरह 3 को मर्ज किया है। अब देखिए ये इसने 3 कलर ही हैं, लेकिन ये बीच में कुछ और भी आ रहे हैं क्योंकि ये इनकी मिक्स करने से खुद ही कलर बन रहे हैं। इसके बाद ये एक डायमंड आ जाता है, ये बीच में एक डायमंड बनाएगा और उसको ब्लेंड करता हुआ बाहर ले जाएगा। ये देखें, ये इस कलर को मैं आपको सही से समझाने के लिए 2 कलर वाला लेता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट। और ये देखें, एक कलर इसने बीच में ब्लैक का डायमंड बनाया और उसको बाहर की तरफ रिपेल करते हुए बाहर ले गया है। इससे हम बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। इसके बाद ये कुछ कलर मोड्स आ जाते हैं। ये कलर मोड्स दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पिक्चर को कितना ब्लेंड करना है, लेकिन अभी हमारे पूरे कलर मोड के ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं बनी। सिर्फ हमने जब लेयर पैनल को पढ़ा था तो उसी वक्त ही हमारी एक वीडियो आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी लेयर पैनल क्या है, तो यहाँ ऊपर मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आई बटन, वहाँ पे आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। इसी के साथ ओपेसिटी ये है कि हम किसी चीज़ को नीचे कितना दिखाना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ की हम ओपेसिटी को 100 पे ले जाएंगे तो उसके नीचे हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी हम रखते हैं उस लेयर के नीचे। अगर हम उसको कम करके 50 भी ले आएंगे तो वो नीचे नज़र आएगा, 0 पे ले आएंगे तो ऊपर वाली चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों ये रिवर्स है। अभी हम यहाँ से एक और कलर ले लेते हैं, कौन सा, ये आपको मैंने समझाया था। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये देखें, यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये वाला रेडियल ले लेते हैं, आपको सही समझ आएगी इससे। ये देखिए दरम्यान में इसने जो कलर रखा है वो ऑरेंज है और ऑरेंज के बाहर जो है वो सारा येलो है। जैसे ही हम रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखना है ये चेंज हो गया है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करके बाहर लेके जाएंगे तो ये देखें, हम इसके लिए एक और कलर ले लेते हैं। इसकी दोनों तरफ जो है वो ऑरेंज ही है, दरम्यान में सेंटर में वो था, तो ये भी वही था, ये वाला कर लेते हैं। अब देखिएगा ये 2 कलर है, तो देखिए इसने वाइट का सर्कल बनाया है और बाहर जो है ब्लैक के साथ स्पेन किया हुआ है हमने। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक का सर्कल बनाएगा और वाइट को बाहर ले जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको इस जगह आपने देखना है इनके कलर भी चेंज होंगे। ये देखिए, तो आपकी मर्जी ये चेक रहने देते हैं या नहीं रहने देते, ये आपने अपनी सिचुएशन के ऊपर देखने कि आपको कौन सा कलर कहाँ पे चाहिए। इसके बाद ये आता है डिटर दोस्तों ये काम करते हैं, हम जब कुछ चीज़ बना रहे होते हैं उसमें एक छोटे छोटे दबे ऐसे बने हुए लाइनें आ रही होती हैं और उसकी बिना पर ये स्पेन करता हुआ कलर को बाहर ले जाता है। अगर आप ये चेक करेंगे तो आपके कलर इस तरह बड़े स्मूथ से आएंगे। मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ। ये अगर आप इसको बगैर चेक किए करेंगे तो यहाँ पे आपकी लाइनों को ऐसे गोल सी लाइनें बनाते हुए ले जाएगा। अभी मेरे पेज पे नहीं बनाएगा क्योंकि मेरी एक फाइल बहुत हैवी फाइल है, ये देखें, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखें कुछ ऐसे छोटे छोटे ये ज़रात नज़र आ रहे होंगे। ये वही चीज़ है कि इसको ये ब्लेंड करते हुए बाहर ले जा रहा है। ये देखिए, बहुत जूम करें तो हल्के 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 बिल्कुल छोटे हैं। ये फाइल जो बहुत इसकी पिक्चर की ओपेसिटी बहुत कम होती है तो फिर आपको नज़र आता है। अगर हम इसी फाइल को बाहर सेव करके बहुत लो क्वालिटी में और लेके आएँ तो फिर भी वो डिटेल का प्रॉब्लम आएगा। अगर हमने इसको चेक करके बनाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी कि नीचे हमें क्या ट्रांसपेरेंट नजर आई या ना, ये इसलिए काम आती है। अब हम एक अपना खुद से ग्रेडियंट बना के वो अप्लाई करते हैं। आपने आना है यहाँ पे आने के बाद डबल क्लिक करना है इस जगह, ये लाइन के ऊपर ये नज़र आ रही है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल तो ये आपका एक ग्रेडियंट एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको कुछ स्लाइडर नज़र आ रहे हैं ये, और ये बीच में एक और स्लाइडर नज़र आ रहा है। ये आपके कलर को वो इस कलर के दरम्यान में ओपेसिटी को ऐसे मिड में रखने के काम आता है कि कौन सा कलर कहाँ तक ब्लेंड होके आएगा। हम यहाँ से हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, एक ब्लू कलर ले लेते हैं इसको। एक और कापी लेने के लिए दोस्तों मैं एक मिनट कलर सेलेक्ट कर लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम इसको बाहर लेके जाते हैं तो आपने आर को ड्रैग प्रेस करके रखना है और इसको इस तरफ एक ले आना है, ये उसकी कॉपी ले लेगा। हम इसके में कलर कर देते हैं दोस्तों ये, और इसमें हम कर देते हैं थोड़ा सा लाइट कलर, ठीक कलर का बना रहे हैं, और इसमें कर देते हैं थोड़ा सा ये वाला कलर। अब दोस्तों ये देखें हमने 3 कलर का बना दिए हैं। अगर आप चाहें तो और कलर भी इसमें ऐड करते जाएंगे, कोई मसला नहीं आएगा। ये देखें, ये लेके आए, एक इधर ले गए, एक इधर ले गए।
अब ये मैंने 2 आप इसलिए अप्लाई किए, मैं आपको बताऊं कि ये अगर आप ज़्यादा होंगे डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे ले आना है। ये डिलीट है। अगर मेरा भी माउस को छोड़ा नहीं हुआ, मैं ऊपर लेके आना चाहूँ लेके आ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही इसको नीचे या ऊपर ले जाऊंगा ये गायब होगा। इस लाइन के ऊपर ले आऊंगा तो है। अब देखिए है, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ गायब, इसको नीचे ले आऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। इसके दरम्यान में ये जो स्लाइडर है ये इस कलर को मिक्स करेंगे। ये देखें, आपको यहाँ पे कलर मिक्स होता हुआ भी नजर आएगा। ये यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये कलर को मिक्स करता हुआ आपको दिखा रहा है। अब इसकी अलाइनमेंट को मैं 50 पे रखना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रेस करूँगा 50 और इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे ये हमारा कलर सेलेक्ट होके आ गया है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारा एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन गया है। हम इससे पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं और जो हमें चाहिए वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी ग्रेडियंट की क्लास। इसके ऊपर आपने खूब प्रैक्टिस करनी है, अपने ग्रेडियंट बनाने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कोई किसी चीज़ में मसला आ गया है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।